बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। लाइसोसोम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली इन द यूकैरियोटिक सेल, स्पेशली इन द एनिमल सेल। और प्लांट सेल में लाइसोसोम का फंक्शन सेंट्रल वैक्यूल परफॉर्म करते हैं। लाइसोसोम का मतलब है डिसॉल्विंग बॉडी, इसको हम डाइजेस्टिंग बॉडी भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सेल के अंदर चीज़ों को डिसॉल्व करना, इनकी ब्रेक डाउन करना। Due to this, it is also called digestive system of cell. It is also called societal bag of the cell, क्योंकि sometimes cell को destroy करना होता है किसी भी reason की वजह से। लाइसोसोम ऑर्गेनेलीज रप्चर हो जाता है टू ब्रेक द सेल, और इसके अंदर जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं वो पूरे सेल को खा जाते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अगर हम इसके साइज की बात करें, इट इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। इट इज द हाफ ऑफ द साइज ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। द नेक्स्ट वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इट इज द सिंपल राउंड स्ट्रक्चर। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है और इसको हम लाइसोसोमल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस मेम्ब्रेन के अंदर बहुत से डिस्ट्रक्टिव एंजाइम मौजूद होते हैं जिनका काम होता है चीज़ों की ब्रेकडाउन करना या उनको डिसॉल्व करना। सो ये ज़रूरी है कि लाइसोसोमल मेम्ब्रेन ऐसी हो कि इस मेम्ब्रेन को ये एंजाइम डिसॉल्व ना कर सकें, इसलिए इसकी कंपोजिशन थोड़ी सी स्पेशल होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये एंजाइम लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को खा जाएंगे तो ये बाहर निकल के बाकी सेल को भी डिस्टर्ब कर देंगे। सो स्पेशल प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, जिनको हम लैम्ब और लिम्ब कहते हैं। लैम्ब स्टैंड्स फॉर लाइसोसोमल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन, और ये प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती है इंटरनली। और अगर हम लिम्ब की बात करें, लिम्ब इज द लाइसोसोमल इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, और ये मेम्ब्रेन के अंदर दंसी हुई होती हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये प्रोटीन्स लाइसोसोमल एंजाइम को सबस्ट्रेट प्रोवाइड नहीं करती फॉर द अटैचमेंट। जब एंजाइम अटैच ही नहीं हो पाएगा तो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाएगा। इट इज़ वेरी कंपल्सरी टू मेंटेन द इंटरनल इन्वायरमेंट, ताकि लाइसोसोम के अंदर ही चीज़ों की ब्रेकडाउन हो। लाइसोसोम के अंदर स्पेशल एंजाइम्स मौजूद होते हैं, इनको हम एसिड हाइड्रोलेसिस कहते हैं। हाइड्रोलेसिस का मतलब है कि ऐसा एंजाइम जो हाइड्रोलिसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है। अब हाइड्रोलिसिस किसको कहते हैं? हाइड्रोलिसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इनको एसिड हाइड्रोलेसिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एसिडिक इन्वायरमेंट में बेस्ट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एज यू नो, एंजाइम को बेस्ट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक टेम्परेचर, पीएच। सो जो एंजाइम लाइसोसोम में प्रेजेंट है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में बेस्ट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब इंटरनल इन्वायरमेंट को एसिडिक बनाने के लिए लाइसोसोमल मेम्ब्रेन में स्पेशल प्रोटीन होती है जिनको हम प्रोटॉन पंप कहते हैं। ये कैसे एसिडिक इन्वायरमेंट बनाती है? लेट्स सी। साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हाइड्रोजन आयन को पंप करके भेज दिया जाता है लाइसोसोम में, और जब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो इन्वायरमेंट एसिडिक हो जाता है। इसकी पीएच जो है वो 4 से 5 हो जाती है, एंड हाइड्रोजन आयन को पंप करने के लिए एटीपी रिक्वायर्ड होती है। प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे एटीपी जो है वो यूटिलाइज होकर कन्वर्ट हो जाती है एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। द नेक्स्ट वन आर द एंजाइम्स इन लाइसोसोम। मोर देन 40 एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द लाइसोसोम, लेकिन हम कुछ स्पेशल एंजाइम्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज प्रोटीएजेस। ये एंजाइम जो है वो प्रोटीन की ब्रेकडाउन करते हैं। द नेक्स्ट वन इज लाइपेजेस। ये एंजाइम लिपिड की ब्रेकडाउन करते हैं। द नेक्स्ट वन आर द न्यूक्लियेजेस। ये न्यूक्लिक एसिड की ब्रेकडाउन करते हैं, लाइक डीएनए एंड आरएनए। द नेक्स्ट वन इज ग्लाइकोसाइडेजेस। ये कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन करते हैं। एंड द लास्ट वन इज एसिड फॉस्फेटेजेस। ये फॉस्फेट एस्टर्स की ब्रेकडाउन करते हैं। अब लाइसोसोम की सिंथेसिस कैसे होती है? न्यूक्लियस के साथ आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो है वो गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। एज यू एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन इन नेचर, देन प्रोटीन एंटर हो जाती है इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे ये वेजिकल्स में इनक्लोज्ड होके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडीज में चली जाती है। वहाँ पे इसकी मजीद मॉडिफिकेशन होगी, स्पेशली फॉस्फेट का मॉलिक्यूल अटैच करेगा, क्योंकि आपको पता है फॉस्फोराइलेशन होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है लाइसोसोम में। अब ये मॉडिफाइड प्रोटीन जो वेजिकल में इनक्लोज होके गोल्जी बॉडी से बाहर निकलेगी, इसको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। ये ब्रेकडाउन का फंक्शन परफॉर्म करेगी।
लेट्स से सेल पे किसी बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया है और ये प्राइमरी लाइजोसोम इस बैक्टीरिया के इर्द गिर्द वॉल बना लेगा और इंजाइम एंटर करवाएगा इनटू द बैक्टीरिया और उसकी ब्रेकडाउन कर देगा। ऐसा लाइजोसोम जो किसी चीज की ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होता है, इसको हम सेकेंडरी लाइजोसोम कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज द फंक्शन ऑफ लाइजोसोम। इसका पहला फंक्शन जो है वो है एंडोसाइटोसिस। जब कोई वेजिकल एंटर हो जाएगा सेल के अंदर तो इसको हम एंडोसाइटोसिस कहेंगे। लेट्स से सेल के ऊपर आके कोई भी रिसेप्टर अटैच हुआ, अब जो ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगी डेट एक्ट एज अ रिसेप्टर वेजिकल बना के अंदर ले जाएंगे और वेजिकल को एंडोसोम कहेंगे जो सेल के अंदर चला गया है। देन एंडोसोम की ब्रेकडाउन करेगा, देन कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। आफ्टर दैट या तो इन स्मॉलर मॉलिक्यूल को सेल के अंदर या बाहर भेज देगा। फॉर एग्जांपल बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो क्या करते हैं, एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट की वॉल के साथ अटैच होती है और एंटीबॉडी को बी लिम्फोसाइट कैच कर लेते हैं और सेकेंडरी रिस्पॉन्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी ब्रेकडाउन करके इसको स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके या तो सेल के बाहर भेज देंगे या विद इन सेल जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देंगे। द नेक्स्ट वन इज द इनटेक ऑफ यूजलेस ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन में। अगर वो पुराने हो जाते हैं या उनका कोई फंक्शन जो है वो नहीं रहता तो बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस सेल के अंदर चली जाती है, वहां लाइजोसोम उनकी ब्रेकडाउन कर देते हैं इनटू स्मॉलर वन एंड सेंड टू द सेल। द नेक्स्ट वन इज फेगोसाइटोसिस। ये एंडोसाइटोसिस की एक टाइप है। फेगोसाइटोसिस स्पेशली व्हाइट ब्लड सेल्स परफॉर्म करते हैं। ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है लाइजोसोम को समझने के लिए। सबसे मेन फंक्शन भी फेगोसाइटोसिस का होता है लाइजोसोम में। लेट्स से आपकी बॉडी में किसी बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया है, अब बैक्टीरिया को मारने का काम जो है वो व्हाइट ब्लड सेल्स परफॉर्म करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर लाइजोसोम की मिकदार भी बहुत ज्यादा होती है। फेगोसाइटोसिस में लार्जर मॉलिक्यूल इनगल्फ होते हैं एज कंपेयर टू एंडोसाइटोसिस लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस। ये इनके इर्द गिर्द वॉल बना देता है और इनको इनगल्फ कर लेता है इनसाइड सेल और इनको इनक्लोज कर देता है वेजिकल में। देन द लाइजोसोम ब्रेक डाउन दीज बैक्टीरिया और द वायरसेस एंड सेंड आउटसाइड ऑफ द सेल। और जो बॉडी वेजिकल के अंदर इनक्लोज होगी उसको हम फेगोसोम्स कहेंगे। व्हाइट ब्लड सेल्स में आप मैक्रोफेजेस की एग्जांपल ले सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज ऑटोफेगी। ऑटोफेगी को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ईटिंग ऑफ सेल ओन यूजलेस या ओल्ड ऑर्गेनेली को खुद ब खुद खा लेना। जैसे सेल के अंदर कोई ऑर्गेनेली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है वो बहुत ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करके पुराना हो चुका है, तो ऐसी ऑर्गेनेली से सेल को छुटकारा दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि ये सेल के अंदर के इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब ना कर सकें। माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द क्या होता है कि ये वॉल बनना शुरू हो जाती है। देन लाइजोसोम अपने इंजाइम जो है वो भेज देता है टू ब्रेक डाउन दीज ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया और सेंड कर देता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी। और ऐसा स्ट्रक्चर जिसके इर्द गिर्द जो है वो वॉल बन जाती है और उसमें पुराना माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट होता है, इसको हम ऑटोफेगोसोम्स कहते हैं। द नेक्स्ट फंक्शन इज ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओन सेल। पूरे के पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देना। फॉर एग्जाम्पल अगर सेल बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, लाइक आप कह लें कि उसके क्रोमोसोम की जो सीक्वेंस है वो ख़राब हो चुकी है, तो इससे क्या होगा कि सेल जो है वो सिग्नल देगा लाइजोसोम को कि इस सेल को अब तुम डिस्ट्रॉय कर दो। अब लाइजोसोम क्या करेगा, वो अपने सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं उनको रिलीज कर देगा इनटू द साइटोप्लाज्म और सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसमें हम बेस्ट एग्जांपल जो ले सकते हैं वो मेटामॉर्फोसिस की ले सकते हैं। फ्रॉग में एक स्टेज होती है जहाँ पे टेल प्रेजेंट होती है, लेकिन जब फ्रॉग ने एडल्ट में कन्वर्ट होना है तो वो टेल जो है वो ख़त्म हो जाती है, वो लाइजोसोम एंजाइम ही उसको जो है ना वो ख़त्म कर देते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। कुछ प्रोसेसेस जो है वो सेल के बाहर भी परफॉर्म हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी की बोन जो है वो फ्रैक्चर हो जाती है तो वहाँ का एरिया जो है वो रिपेयरिंग के टाइम पे आपको बहुत फूला हुआ नजर आता है क्योंकि वहाँ पे बोन सेल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ओस्टियोक्लास्ट में क्या होता है कि बोन की रिपेयरिंग होती है। लाइजोसोम जो है वो अपने एंजाइम को रिलीज कर देगा टू द वॉन टिश्यू और वहाँ पे एक्स्ट्रा वॉन टिश्यू जो है वो लाइजोसोमल एंजाइम के थ्रू उनकी ब्रेकडाउन हो जाएगी, उनको सेंड कर देगा आउट ऑफ द सेल और वहाँ पे बोन की रिपेयरिंग हो जाएगी। द नेक्स्ट वन इज द फर्टिलाइजेशन। स्पर्म की टिप रीजन पे एक स्पेशल लाइजोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है जिसको हम मैक्रोसोम कहते हैं। इसका काम क्या होता है
जब इसने एग के अंदर एंटर होना है तो ये एग की वॉल को रप्चर करेगा, देन पेनिट्रेट कर देगा इनसाइड द एग फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। आज हमने सबसे पहले लाइजोसोम का देखा, देन अबाउट इट्स स्ट्रक्चर, इसमें जो जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं हमने उनको डिटेल में स्टडी किया। फिर हमने एंजाइम्स के 6 फंक्शंस को देखा, दैट इज एंडोसाइटोसिस, देन फेगोसाइटोसिस, ऑटोफेगी, ऑटोलाइसिस, about extracellular digestion and fertilization. That's all about today's topic. Thank you so much.